डियर स्टूडेंट, आज हम सभी लोग प्रिज्म के अपवर्तनांक के सूत्र का स्थापना करेंगे। ठीक है, तो प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र हम कैसे स्थापित करते हैं, इसको बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिए और समझिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। सबसे पहले हम लोग स्नेल का नियम लिखेंगे। स्नेल के नियम से n बराबर साइन आई बटे साइन आर। अब ये इसको इक्वेशन नंबर 1 बना देंगे। यहाँ अपवर्तन की घटना ऑलरेडी हमने दिखाया है। प्रिज्म द्वारा एक वर्णिक प्रकाश किरण है, यहाँ से ये अपवर्तन हुआ और ये फिर किरण निकल गई। इस पर एक हमने नॉर्मल खींचा और इधर भी एक नॉर्मल खींचा, तो दोनों नॉर्मल अभिलंब एक दूसरे को कट किए बिंदुओं पर। फिर नॉर्मल के साथ और आपतित किरण के साथ जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं, और नॉर्मल के साथ इधर जो कोण बनेगा ये भी निर्गत किरण होगा, इसको आई डैश लिखेंगे, इसको आई लिखेंगे। नॉर्मल के साथ जो अपवर्तित किरण है उसके बीच का कोण आर होगा, फिर यहाँ पर आर डैश लिख देंगे। अब ये जो आपतित किरण है इसको आगे की तरफ और जो निर्गत किरण है इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, तो बढ़ाने के बाद यहाँ पर विचलन कोण मिलेगा डेल्टा एम का मान। ऑलरेडी अपवर्तन में इसकी व्याख्या किया जा चुका है। हम डेरिवेशन की बात करते हैं। चूंकि ये देख रहे हैं डेल्टा जो है ना बहिष कोण है, कौन से त्रिभुज का, क्यू डी एस में, क्यू डी आर में डेल्टा बहिष कोण है। तो बहिष कोण प्रमेय से ये दोनों कोणों के योग के बराबर होगा आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश। अब आई एक पास कर देंगे, आर आर डैश एक पास कर देंगे, माइनस कॉमन लेंगे, समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। यहाँ हमारा टारगेट है आई और आर का मान निकालना स्नेल के नियम से। तो जो हमारा टारगेट है आई और का मान निकालना, उसको हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो त्रिभुज क्यू ओ आर में इधर आ जाइए, त्रिभुज आर क्यू ओ आर में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। आर प्लस आर डैश प्लस ओ बराबर 180 अंश। फिर इसी तरह से ए प्लस ओ 180 अंश होगा, तो इन दोनों का योग 180 अंश होगा। ठीक, क्योंकि ये दोनों 90-90 है तो इन दोनों का योग 180 अंश होगा। अब यहाँ पर ये दोनों 180 अंश है, तो एक पक्ष बराबर दूसरा पक्ष भी बराबर कर देंगे। यहाँ से ओ कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से आर प्लस आर डैश बराबर मिलेगा ए के। हमारा दूसरा टारगेट था आर प्लस आर डैश की वैल्यू निकालना, तो आर प्लस आर डैश किसके बराबर आ गया, एंगल ए के बराबर आ गया। अब यहाँ आर प्लस आर डैश एंगल ए के अभी हम रखेंगे, परंतु अल्पतम विचलन की स्थिति में आर बराबर आर डैश, डेल्टा बराबर डेल्टा एम और आई बराबर आई डैश होता है। तो यहीं पर आर प्लस आर डैश की जगह आर आर लिख देंगे, तो आर प्लस आर हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है आर और आर डैश। तो आर प्लस आर बराबर एंगल ए हो जाएगा, 2r बराबर एंगल ए हो जाएगा, आर बराबर एंगल ए बाई 2 हो जाएगा। मीन्स आर हमारा निकल चुका, जो हमारा आर का टारगेट था निकालना वो आर निकल गया। अब हमारा दूसरा जो टारगेट आई निकालना है, आई कैसे निकलेगा, तो ये आर प्लस आर डैश का मान हम रख देंगे समीकरण नंबर 2 में। यहाँ आ जाइए, ए रख दिया हमने आर प्लस आर डैश का मान, और आई और आई डैश आपस में बराबर है तो दोनों को आई आई लिख दिया। तो आई प्लस आई 2 आई हो गया, यहाँ ए हो गया, यहाँ ट्रांसफर करेंगे और डेल्टा की जगह डेल्टा एम लिखेंगे, ट्रांसफर करेंगे, डेल्टा एम प्लस ए बराबर 2 आई हो जाएगा, आई बराबर डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 हो जाएगा। इस तरह से आई भी आसानी से मिल गया। यानी मेरा जो टारगेट था और आर और आई निकालना है बड़ा आसानी से मिल गया। और यही और आई का मान जब हम यहाँ स्नेल के नियम एन बराबर साइन आई बटे साइन आर में रखते हैं, तो आई की जगह ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 और आर के जगह साइन ए बाई 2। तो इस तरह से ये फार्मूला मिल जाएगा, एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 साइन ए बाई 2। आर और आई का मान हमने रख दिया। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है आई और आर का मान निकालना है, और आई और आर का मान निकालना स्नेल नियम में दिमाग में रखना आपको। और बहिष कोण प्रमेय से स्टार्टअप करना है, ध्यान रखना। स्टार्टअप जब सही होता है ना तब अपने आप रिजल्ट मिलता है। जब स्टार्ट आप सही नहीं करोगे, कहीं और से करोगे, तो फिर फंसोगे और रटने वाली बात आ जाएगा। जब रट्टा मारा ना तो कभी जीवन में सफल नहीं होगे। समझ के करना है। तो एन बराबर यहाँ से स्टार्टअप करेंगे। यहाँ आई और आर आपको जो है पता होना चाहिए कि हमारा टारगेट है। अब उसको निकालने के लिए बहिष कोण हम लगाएंगे। बहिष कोण जैसे लगाएंगे फिर इसके बाद त्रिभुज में तीनों कोणों का 180 लगाएंगे, इन दोनों का 180 करेंगे। यहाँ से हमको आर प्लस आर डैश मिल जाएगा। आर प्लस आर डैश मिला, इसको रखा थड़ाक दे, इसके बाद कंडीशन लगा देंगे अल्पतम विचलन कोण की, फिर आर आर डैश के बराबर कर देंगे, तो वहाँ से आर की वैल्यू मिल जाएगा। और फिर आर की वैल्यू मिल जाएगा, फिर यहाँ आई डैश के बराबर कर देंगे, आर की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से आई की वैल्यू मिल जाएगा। और बहुत ही सिंपल है, कुछ है नहीं, एकदम हवा में उड़ जाएगा, बस आपको करने की जरूरत।